नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर आपने देखा होगा कि जितने नेता या कई लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो सुरक्षा लेने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुरक्षा का तामझाम केवल एक ड्रामाबाजी, एक ढकोसलेबाजी लगती है, जिसका कोई वजूद नहीं होता। इस कारण से वो सुरक्षा नहीं ले पाते। लेकिन ज्यादातर लोग सुरक्षा लेने के लिए तरह तरह के स्टंट भी करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला बड़ा, आप समझिए, पेचीदा है जो सामने आया है कि जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, एनसीपी के जो नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता हैं शरद पवार, हमारे देश का गृह मंत्रालय उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देना चाहता है, लेकिन शरद पवार ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। ये एक बड़ी बात है कि शरद पवार सुरक्षा नहीं लेना चाहते जेड प्लस की, जबकि वो इसके लायक हैं और वो जेड प्लस सुरक्षा को रख सकते हैं। देखिए, इसमें एक बात है कि आप अगर सिक्योरिटी लेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो जान की सिक्योरिटी तो हो जाएगी, लेकिन आपकी पल पल की खबर आगे तक जाती रहेगी। यही शायद शरद पवार को यही डर है कि उनकी जासूसी हो जाएगी और उनके हर पल की खबर गृह मंत्रालय से होती हुई ऊपर तक, यानी कि जो भी लेना चाहेगा नेता वहां तक पहुंच जाएगी, और इसको वो ऐसा अपनी जो सुरक्षा है उसके नाम पर अपनी सीक्रेसी में किसी तरीके का कोई होल नहीं चाहते। तो यही कारण है कि उन्होंने मना किया है। हम इसमें आपको खबर बता देते हैं पूरे तरीके से कि किस तरीके से सारा मामला हुआ है। शरद पवार को बाकायदा ये कहा गया कि आपको जेड आकलन हुआ है, क्योंकि देखिए सुरक्षा के लिए क्या होता है कि जो हमारी खुफिया इनपुट्स होते हैं गृह मंत्रालय के अंदर, जितने भी डेस्क हैं जो खुफिया विभाग के हैं, उसमें जो खुफिया सूचनाएं होती है उसके हिसाब से जो पीपी होता है, जो प्रोटेक्टिव पर्सन होता है जिसको ये चल रहा होता है, उसके लिए पहले उसका पूरा आकलन किया जाता है कि इनको क्या थ्रेड है, किस तरीके की थ्रेड है, और फिर उनको ये सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। देखिए, हम आपको बताते हैं जेड प्लस कैटेगरी में 10 से अधिक एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा घर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय पुलिसकर्मी होते हैं। जेड प्लस कैटेगरी में सुरक्षा कर्मियों की कुल संख्या 36 होती है। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि देश के गृह मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी देने का निर्णय लिया। लेकिन अब शरद पवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पहले यह देखेंगे कि उनके खिलाफ किस प्रकार के थ्रेट परसेप्शन है, और इसके बाद वह फैसला लेंगे कि उन्हें सुरक्षा लेनी है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई वीआईपी केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा को मना कर सकता है? चलिए आपको इसके बारे में एक विस्तार से एक बात और बता देते हैं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इससे पहले भी केंद्र से मिली सुरक्षा को लेकर उदासीनता व्यक्त कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने केंद्र से मिली सुरक्षा को लेकर कहा था कि जेड प्लस सिक्योरिटी उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका हो सकती है। यानी कि जो वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कौन उनसे मिल रहा है, किससे उन्होंने बात की, ये सारा रिकॉर्ड जेड प्लस सिक्योरिटी अपने पास रखती है, और ये आगे अपने जो जो कंट्रोल रूम होता है उनको बाकायदा नोट कराया जाता है। तो इससे जो उनकी सीक्रेसी है, जो शरद पवार की सीक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं भंग हो जाएगी। इस वजह से वो सुरक्षा नहीं लेना चाहते थे। अब सरकार को जब भी किसी भी विभाग के लिए सुरक्षा विभाग से थ्रेट की जानकारी प्राप्त होती है, तो थ्रेट की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय उस वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह थ्रेट के हिसाब से वाई, जेड या जेड प्लस किसी भी कैटेगरी की सिक्योरिटी हो सकती है। सुरक्षा मिलने के बाद वीआईपी चाहे तो कोई वैलिड रीजन बताकर सुरक्षा को वापस भी कर सकता है।
उदाहरण देकर अगर हम आपको बताएं, तो इससे पहले आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो इससे पहले देश के जो गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, वो भी किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते। उन्हें भी देखिए, जो गृह मंत्री है उसको भी बहुत बड़ी सुरक्षा का तामझाम मिला होता है, Z+ उनके पास भी होती है। लेकिन गृह मंत्री जब पी चिदम्बरम यूपीए के कार्यकाल के दौरान पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तो वो किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं चलते थे। अब इसमें एक और बताते हैं, 2014 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम को रिटायरमेंट के बाद वीआईपी सुरक्षा देने का निर्णय किया गया था, सरकार ने किया था। लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से यह कहते हुए मना कर दिया, इनकार कर दिया था कि उनके घर में सुरक्षा कर्मियों के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि उनका घर छोटा है। हालांकि इसके बाद भी खतरे का आकलन करते हुए सरकार चाहे तो एक जवान को वीआईपी के पास सुरक्षा के रूप में रख सकते हैं। अब हम इतनी बड़ी बात आपको बता दी, हम आपको अब Z+ सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपको इसको जानना चाहिए कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या होती है, Z कैटेगरी की क्या होती है और Z+ कैटेगरी की क्या होती है। और इसके ऊपर सीधा एसपीजी होती है, और एसपीजी लेकिन केवल प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो परिजन होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनको मिलती है। और अगर कोई प्रधानमंत्री अपने पद पर ना रहे तो एसपीजी की सुरक्षा उन्हें अगले 5 वर्षों तक केवल मिलती है, इसके बाद वापस ले ली जाती है। जैसा कि गांधी फैमिली के अंदर, यानी कि राजीव गांधी को के कारण जो सिक्योरिटी थी, वो बाद में 5 साल पूरे होने के बाद जब उनमें से कोई नहीं बना तो उनकी जो एसपीजी सुरक्षा थी उसको हटा लिया गया था गृह मंत्रालय द्वारा। तो अब हम आपको बताते हैं कि Z+ कैटेगरी क्या होती है। इसमें 10 से अधिक एनएसजी के कमांडो होते हैं, जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। इसके अलावा घर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय कर्मियों को लगाया जाता है। कुल सुरक्षा कर्मियों की संख्या की बात करें तो Z+ सिक्योरिटी में कुल 36 सुरक्षा कर्मी एक वीआईपी की सिक्योरिटी में लगे होते हैं। 36 सिक्योरिटी, पूरा कहा जाए तो एक पूरा काफिला होता है। और ये सुरक्षा वीआईपी को घर, कार्यालय और दूसरे राज्य में जाने पर भी रहती है। यानी कि जब वीआईपी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहां पर पहले उसका वहां पहुंचने का, जाने का पूरा प्रोग्राम सेंड हो जाएगा, फैक्स हो जाता है, और फिर वहां की जो सरकार होगी, जो पुलिस होगी, उनको उसी तरीके की सिक्योरिटी उस स्टेट में मुहैया कराएगी। ये पूरा प्रोसेस है Z+ का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने फिलहाल के लिए Z+ कैटेगरी लेने से इसलिए इनकार कर दिया है कि उनकी सीक्रेसी लीक हो जाए। यानी कि शरद पवार नहीं चाहते कि केंद्र सरकार को ये पता चले, या गृह मंत्रालय को, या गृह मंत्री को ये पता चले कि शरद पवार किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कौन उनसे मिलने आ रहा है। इन सारे झंझटों से मुक्त रहने के लिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।